कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष, विधायक, सांसद सबके साथ समन्वय बना करके आगामी 2025 का पूर्ण बहुमत से भी आगे हमारी सरकार बने, ये हमारी योजना है। क्या है, सभी एनडीए के घटक दल के सभी नेता रहे। पर्पस क्या होगा बैठक का? पर्पस देखिए, निश्चित रूप से पूरी तरह एनडीए एकजुट है और इसका बड़े नेताओं का आज मार्गदर्शन मिलेगा। चुनाव की तैयारी वाली भी रहेगी। चुनाव की तैयारी हमेशा एनडीए पूरी पार्टी हमेशा लगी रहती है। एनडीए की बैठक है और हम लोग सब मिल करके आगे की रणनीति तय करेंगे, इसलिए बैठक बुलाई गई है। 25 में हमारी कैसी तैयारी होगी, सब मिल के तैयारी करेंगे। चुनाव एक साथ लड़े और ग्राउंड स्तर पर भी दिखे कार्यकर्ताओं में समन्वय, इसलिए बैठक बुलाई। कि हमारी बैठक हमेशा होती है और दिवाली का समय है, दिवाली हैप्पी दिवाली करने के लिए सब लोग मिलते हैं और मिल के अपने संगठन का काम करते हैं। और फिर संगठन का काम है और छठ पर्व है, दिवाली है, तो इसके भी शुभकामनाएं हैं सबको। चुनाव का आने वाला समय है तो 25 की तैयारी को लेकर के आपस में समन्वय होना चाहिए, आपस में बैठक तो होना ही चाहिए। उपचुनाव तो हम लोग लड़ रहे हैं, उपचुनाव में तो आगे भविष्य की बैठक के लिए और भविष्य में। बिहार की सियासत में आज हलचल काफी ज्यादा तेज है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सभी एनडीए के साथ एक अहम और महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। कहा तो ये जा रहा है कि ये बैठक आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव और बिहार की खाली 4 विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर है। लेकिन कयासों का बाजार गर्म है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ बैठक क्यों बुलाई है। किसी को भी इस बैठक का एजेंडा नहीं पता है, सिर्फ लोग कयास लगा रहे हैं कि आगामी चुनाव को लेकर ये बैठक की जा रही है। ऐसे में एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर ये बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में नेताओं का आना शुरू हो गया है। सभी एनडीए के बड़े बड़े नेता मुख्यमंत्री के इस बैठक में पहुंच रहे हैं और पहुंचते ही हर कोई यही कह रहा है कि ये बैठक इसीलिए है क्योंकि एनडीए एकजुट है, पूरा एनडीए एक साथ है। आगामी चुनाव को लेकर प्लानिंग के लिए बैठक है। इस दौरान जितने भी नेता वहां पहुंच रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुने आप लोग। कार्यकर्ता और विधायकों का समन्वय और एनडीए का समन्वय बने, इसकी बैठक। बैठक को लेकर क्या है? इतनी बड़ी बैठक तो मुख्यमंत्री समानता नहीं बुलाते हैं। नहीं, क्यों नहीं, हम तो एनडीए में विगत 2010 से हैं और हमने कम से कम 10 बार बैठक की है, बुलाते हैं। लेकिन जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं को नहीं बुलाया गया। इससे पहले हम भी जिलाध्यक्ष तो आते थे, हमने आया भी है। ये गलत आरोप आप लोग का है। नहीं, आरोप हम कह क्या रहेगा फार्मूला? नहीं, फार्मूला क्या रहता है? एनडीए का बैठक है, एनडीए के बैठक में कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष, विधायक, सांसद सबके साथ समन्वय बना करके आगामी 2025 का पूर्ण बहुमत से भी आगे हमारी सरकार बने, ये हमारी योजना है। क्या है, सभी एनडीए के घटक दल के सभी नेता रहे। पर्पस क्या होगा बैठक का? पर्पस देखिए, निश्चित रूप से पूरी तरह एनडीए एकजुट है और इसका बड़े नेताओं का आज मार्गदर्शन मिलेगा। चुनाव और की तैयारी वाली भी रहेगी। चुनाव की तैयारी हमेशा एनडीए पूरी पार्टी हमेशा लगी चुनाव की भी रहती तैयारी है। अरे नहीं, ये सब बात आप लोग कहाँ जा रहे हैं? पूरा एनडीए एकजुट होकर नीचे तक, बूथ स्तर तक एक होकर के चुनाव लड़ने का। एनडीए की बैठक है और हम लोग सब मिल करके आगे की रणनीति तय करेंगे, इसलिए बैठक बुलाई गई है। 25 में हमारी कैसी तैयारी होगी, सब मिल के तैयारी करेंगे। चुनाव एक साथ लड़े और ग्राउंड स्तर पर भी दिखे कार्यकर्ताओं में समन्वय, इसलिए बैठक बुलाई गई। एकजुटता बनी रहेगी सर? जी, एकदम एकजुटता बनी रहेगी और ग्राउंड स्तर पर भी हम लोग एक इंटैक्ट हैं और सभी जगह मोर्चे पर हम लोग काम करने के लिए बैठक बनाया है और आगे की रणनीति तय होगी, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। जी, 2/3 से ज़्यादा बहुमत से हम लोग जीते। कि हमारी बैठक हमेशा होती है और दिवाली का समय है, दिवाली हैप्पी दिवाली करने के लिए सब लोग मिलते हैं और मिल के अपने संगठन का काम करते हैं। और फिर संगठन का काम है और छठ पर्व है, दिवाली है, तो इसके भी शुभकामनाएं हैं सबको। आज आपके एक सांसद अररिया में जो बयान दिया उसको लेकर काफी राजनीतिक गरमाई का, इस मुद्दे को भी उठा देखिए, लिया गया है। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, सबका अपना व्यक्तिगत बात है। हम व्यक्तिगत अगर हम कुछ कह रहे हैं तो उसमें पार्टी से क्या लेना देना। चुनाव का आने वाला समय है तो 25 की तैयारी को लेकर के आपस में समन्वय होना चाहिए, आपस में बैठक तो होना ही चाहिए। उपचुनाव को लेकर उपचुनाव तो हम लोग लड़ रहे हैं, उपचुनाव में तो आगे भविष्य की बैठक के लिए और भविष्य में। कैसा लगता है कि एनडीए के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, आपस में नहीं, ऐसी बात है। फिर आप निगेटिव बात मत करिए। अब निगेटिव बात क्यों? आपस में ठीक नहीं, इसलिए बैठक होती है। बैठक तो और आपस में बातचीत और अच्छे से आगे की चुनाव की तैयारी के लिए
एक मुश्त होकर लड़ने के लिए होती है। बड़ा 200 पार। आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा है। जी हाँ, ऐसे में बता दें कि इस बैठक में सभी सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष और एनडीए के अन्य वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य बिहार में एनडीए की एकजुटता को बढ़ावा देना और आगामी चुनाव के लिए एक ठोस योजना बनाना है। बिहार में वर्तमान समय में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव चल रहे हैं, जिन्हें 2025 विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। इस संदर्भ में एनडीए नेताओं की बैठक एक महत्व और भी बढ़ जाती है, क्योंकि यह आगामी चुनाव के लिए संभावित चुनौतियों का सामना करने की तैयारी कर रही है। नीतीश कुमार ने पहले ही स्पष्ट किया है कि वो एनडीए के साथ रहेंगे और किसी भी प्रकार की राजनीतिक अस्थिरता से बचने का प्रयास करेंगे। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है, जैसे शराबबंदी, स्मार्ट मीटर, अन्य सामाजिक आर्थिक विषय जो विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे हैं। इन मुद्दों पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिए रणनीति तैयार करना आवश्यक होगा, ताकि जनता के बीच सकारात्मक संदेश पहुंचाया जा सके। और बहुत लोग तो ये भी अंदाजा लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री की जो आज बैठक है, इस बैठक के बाद वो पलटी मार सकते हैं। लेकिन कयासों का बाजार गर्म है, क्योंकि बैठक का उद्देश्य क्या है, बैठक किस कारण से बुलाया जा रहा है, ये किसी को भी पता नहीं है। हर कोई कयास लगा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री के आवास पर बैठक है, और जिससे बिहार में जो सियासत की हलचल है वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है, क्योंकि आज की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण और अहम माना जा रहा है। आगामी चुनाव को लेकर ये बैठक हो रही है, इस पर भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है। साल 2025 में विधानसभा चुनाव है, और ऐसे में उस चुनाव को लेकर जो सरगर्मी है वो तेज हो गई है। लेकिन उसके पहले बिहार में खाली 4 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, और उपचुनाव की तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है। ऐसे में आपको बता दें कि क्या कुछ होने वाला है, ये तो बैठक के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल बैठक की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन जब बैठक खत्म हो जाएगी तो उसके बाद पता चलेगा कि बैठक में किस मुद्दों पर चर्चा की गई है। ऐसे में 2025 का चुनाव काफ़ी अहम है, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव हैं, और अभी प्रशांत किशोर भी मैदान में उतरे। अब देखना ये होगा कि चुनाव को लेकर ये बैठक थी या फिर किसी अन्य कारण की ये बैठक। क्योंकि मुख्यमंत्री कुछ भी करते हैं तो एक हाथ से करते हैं, दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलता है। ऐसे में मुख्यमंत्री क्या करेंगे ये किसी को भी मालूम नहीं होता है। ऐसे में आज की बैठक जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण और अहम है। बैठक के बाद पता चलेगा कि ये बैठक किस कारण से की गई थी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे पेज को फॉलो कर ले। यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।